ठीक है, तो strcpy में हम लोग आते हैं, ये आपको बता दिए थे। और मान के चले इसका एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम मान लें कि कैर कैर आप पी ले लीजिए, यहाँ पे 20 ले लीजिए, और इसमें मान लीजिए आपने रख दिया रवि। ठीक है, और कैर इसमें 20, इसमें तो डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं, बिना इसके भी रख सकते हैं। बताए थे ना कि इसमें तो वेस्ट हो जाएगा, तो ऐसे ही रख दीजिए। और एक रख दीजिए आप क्यू, मान लीजिए इसको 20 ले लीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए अब अगर हम लिखते हैं strcpy और यहाँ देते हैं क्यू और यहाँ देते हैं पी, तब पी का वैल्यू क्या होगा और क्यू का वैल्यू क्या होगा, बताइए। हाँ जी, पी का वैल्यू क्या होगा और क्यू का वैल्यू क्या होगा। पी का वैल्यू क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं प्रिंट पी कराऊं तो क्या मिलेगा और क्यू कराऊं तो क्या मिलेगा, प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो आवाज आ रही है तो ये बोलने में क्या लग रहा है? पी वाला क्यू में साइन। हैं? सर रवि आएगा, RAVI। किसमें, पी में? यस सर। अच्छा ठीक, और क्यू में? क्यू में भी सर रवि ही आएगी। क्यू में भी रवि, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि पी का वैल्यू क्यू में क्या हो जा रहा है, कॉपी हो यस रहा है। सर। कॉपी हो रहा है सर। ठीक है, ओके। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। अगर मान लेते हैं रन करा के दिखा दूं क्या इसको, कि करा लीजिएगा आप लोग? सर दिखा हो दीजिए जाएगा। सर। सर एक बार दिखा दीजिए सर। तब तो सर जितना फंक्शन है सबका दिखाना पड़ेगा हमको। नहीं सर, बस यही वाला। लाइट कट गई, आवाज आ रही है क्या? यस यस सर। सर। अच्छा, ओ, नहीं ठीक है, यहाँ देखिए लाइट कट गई है मेरी तरफ, थोड़ा अंधेरा आपको दिख रहा होगा। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप लोग अपने क्लास को सी का क्लास पर डे करवा लीजिए ना। हेलो, यस सर, क्या बोलेंगे सर? सी का क्लास पर डे करवा लीजिए। ओके सर।
ठीक है, उससे सर नहीं समझे सर। जो आप सी का क्लास कर रही है अल्टरनेट में ना चल रहा है, यस सर, रेगुलर करवा ले। इसको रेगुलर, तो एक काम हम कर सकते हैं रेगुलर में कि ऑलरेडी तो टाइम है, दोनों बैच मर्ज है। एक का टाइम 1 बजे है और एक का टाइम कितना बजे था, 5 बजे से ना था, 4:30 से। 4:30 सर। 4:30 से कब के डेट में, कल के डेट में। सर हम ठीक लोग है, का मैथ्स क्लास रहता है सर। 4:30 में, 4 बजे से 5 बजे तक सर। 5 बजे से 6 बजे तक तो किया जा सकता है ना। यस सर। तो एक आज के क्लास में ये हो जाएगा आपका 1 से 2, और अगले वाले दिन में 5 से 6 कर देते हैं, क्या दिक्कत है। सर हम लोग को कल भी 1 बजे से टाइम है, देखिए उसमें भी। अरे कल सर हम लोग आपको, का क्लास होता है सर। अरे 1 बाबा, बजे से IBM होता है सर। अरे हम IBM होता है ठीक है, हम कल की बात कर रहे हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। आज यही टाइम रहेगा, कल के डेट में, यानी कि MWF में 5 to 6 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। नो सर। ठीक है। 5 to 6 ऑलरेडी टाइम था, आई थिंक इसका 4:30 से 5:30 था, जब ऑफलाइन में लोग आ रहे थे, तो 4:45 का, तो वो टाइम ले लेते हैं और ये टाइम ले लेते हैं, तो रेगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ठीक, तो हम लोग कल से, आज तो करेंगे ही, कल भी करेंगे, ठीक है ना। 5 बजे का आपको लिंक भेजेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, रुकिए, नित्यानंद कुमार आ गया। जैसे इसमें हमने क्या रख दिया था, रवि, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, क्यू, कितना, 20 का ले लीजिए, और क्या लिखे थे, strcpy। लेकिन इसको यूज करने के लिए कौन सा हेडर फाइल लगाना होगा हमको, बोलते जाइए। string.h। हाँ, हाँ, बोलते जाइए, बोलते जाइए, रुकिए नहीं। ठीक है, strcpy, और इसमें यहाँ लिखेंगे क्यू, यहाँ लिखेंगे पी। मेरा क्वेश्चन यही ना था कि अगर मान लीजिए कि मैं पुट्स दूं पी तो क्या करेगा, और पुट्स दूं क्यू तो क्या करेगा। ठीक है, तो आपने कहा कि पहला से भी रवि करेगा, दूसरा से भी रवि करेगा, मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस चीज को हम रन करा के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक, तो इसका एक ले लीजिए, ये सही चेक करके आप देख लीजिएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि क्यू में भी कुछ कुछ होता, अब करते तो क्या होता। सर रवि सोनी दोनों लिखा था सर। हाँ, दूसरा कोई, ठीक है, रवि सोनी ये बोली, और एनीबॉडी, सबको लग रहा है यही होगा। एक बार रवि लिखाएगा, दूसरी बार रवि सोनी। अच्छा, एक बार रवि, दूसरी बार रवि सोनी। हाँ, और कोई, चुप बहुत रहते हो जी तुम लोग, बोलो ना जी जो दिमाग में है, बहुत चुप रहते हो तुम लोग। सर रवि और रवि सोनी। रवि और रवि सोनी, ठीक है। आ, यहाँ भी ये रवि रवि ही देगा, पहले रन करा दे रहे हैं, और रवि रवि ही देगा, दे रहा है, यस सर। ठीक। क्योंकि strcpy का नेचर है कि जब सोर्स को डेस्टिनेशन में ले जाता है तो डेस्टिनेशन को ओवरराइट कर देता है, क्या कर देता है, ओवरराइट। ओवरराइट। तो पिछला इसमें कुछ भी होगा उसको हटा देता है और नए वाले को डाल देता है। तो इसमें भले सोनी है, लेकिन जब रवि गया तो सोनी को क्या कर दिया, हटा दिया। क्लियर। कर दिया। यस सर। यस यस सर। सर हम्म। इसको प्रोग्राम में
सर कहाँ पर यूज करेंगे सर? आगे जैसे बताएंगे, ऊपर आगे वहाँ पे? बताएंगे, आगे बताएंगे, ओके पहले सर। सीख लीजिए ना, आगे बता रहा है प्रोग्राम। ठीक है, सॉर्टिंग वगैरह करेंगे ना स्ट्रिंग का डिक्शनरी वाइज में, वहां जरूरत पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यानी strcpy क्या कर रहा है, इसमें अगर नोट में हम देना चाहे तो आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि strcpy, ठीक है, कॉपीज द स्ट्रिंग बाय फॉलोइंग क्या, ओवरराइटिंग मैकेनिज्म, बाय फॉलोइंग ओवरराइटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये लिख दिए। यानी strcpy कॉपीज करता है, लेकिन किस मैकेनिज्म को फॉलो करके करता है, ओवरराइटिंग। ठीक है, ओवर राइटिंग। क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि सर हम ओवरराइट नहीं करना चाहते। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो पहला है वो भी रहे, ठीक है, और जो दूसरा वाला सोर्स वाला है वो जाके उसमें लग जाए, मतलब ऐड हो जाए। मतलब काम यही करना है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो पहले से है वो रहे, उसके बाद नया वाला जाके उसमें ऐड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे strcat। क्या यूज करेंगे, strcat। कैट मतलब कॉन्केटेनेशन। ठीक है, दिस एड्स टू स्ट्रिंग्स like source string will be copy at last of destination string। कुछ समझ में आ रहा है? ये कहता है कि दो स्ट्रिंग को ये ऐड करने का काम करता है, लेकिन लाइक कुछ ऐसे कि सोर्स स्ट्रिंग जो होता है वो कॉपी होता है एट लास्ट ऑफ डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। यानी रिजल्ट डेस्टिनेशन ही होता है, लेकिन वो कहता है कि डेस्टिनेशन को हम ओवरराइट नहीं करते हैं, बल्कि उसके कहाँ पे जोड़ देते हैं, लास्ट। बाद में सर, लास्ट। लास्ट में। ठीक है, लास्ट। हाँ, सिंटेक्स इसका सेम रहेगा जैसे आप उसको लगा रहे थे, strcat, यहाँ डेस्टिनेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब तो रन करा लीजिएगा आप लोग खुद से। अब कैर मान लीजिए कि पी ले लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हम सोनी ले लेते हैं। ठीक है,
और कैर क्यू ले लेते हैं और 20 लेंथ का ले लेते हैं और इसमें रख देते हैं रवि। और यहाँ पे हम लिखते हैं str कैट और यहाँ देते हैं क्यू, यहाँ देते हैं पी। और हम आपसे पूछें कि अगर हम पी को प्रिंट कराएंगे, पुट्स कराएंगे तो क्या मिलेगा, और क्यू को कराएंगे तो क्या मिलेगा, बताइए। बोलिए, आवाज आ रही है? यस सर। बोलिए बोलिए। पी सर रवि होगा, फिर रवि सोनी होगा सर, फिर सोनी रवि होगा सर। सोनी रवि सर। सोनी रवि सर। सर सोनी रवि। सोनी रवि। अच्छा ठीक है, इसका मतलब डेफिनेशन आप लोगों ने बढ़िया से नहीं पढ़ा। क्या कह रहा है? विल कॉपी एट लास्ट माने अंत पे ऑफ डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के कहां पे करेगा? रवि Last सोनी one. लास्ट। सो द आंसर विल बी रवि सोनी। रवि सोनी। ठीक है, यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो दिक्कत, ठीक। ओके चलिए, अगला पॉइंट है, अगर कंपेयर करना हो दो स्ट्रिंग को तो, एक मिनट, एक फोन आ रही है। जस्ट जस्ट वेट, बस मुझे एक मिनट और दे दीजिए बस। ओके सर। एक बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप लेते हैं, यहीं पे आप ले लेते हैं चंदन, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं कैर बी में आप ले लेते हैं अमन। अब मैं पूछता हूँ कि डिफरेंस क्या आएगा? क्या डिफरेंस देगा? टू सर पॉजिटिव बेट। पॉजिटिव टू पॉजिटिव। सर। पॉजिटिव का मतलब ए बड़ा बी छोटा, छोटा। नेगेटिव का मतलब ए छोटा बी ए बड़ा। बड़ा सर, बी छोटा। ठीक है, तो यहाँ चंदन बड़ा है। यस सर। ठीक है, अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर रन कराएगा, थोड़ा दिखा दीजिए। दिखा देते हैं। ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा? तो एक इंटीजर लेना होगा ना, रिटर्न करेगा ना, तो एक इंटीजर ले लेते हैं एल,
और यहाँ क्या लिखते हैं, L इज इक्वल टू STR क्या, CMP। CMP। और P और Q लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन का कोई चक्कर नहीं है, कोई पहले कोई बाद में आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे पुट्स और गेट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको बड़ा छोटा पता करना है। तो हम यहाँ पे L को प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या आ रहा है L में। ठीक है, अभी इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यस सर। -2 सर। क्या आ रहा है, -2 सर, सही है। सही है। और अगर हम इसको दे देते, ऊपर वाला को कर देते चंदन, और नीचे वाले को कर देते अमन, तब क्या होता, +2। +2 आ रहा है। यस सर। वो उसके बगल में आ रहा है, आप 22 नहीं समझेंगे उसको, CL और SCR लगा लीजिए। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे होता अमीन, तब क्या होता, और नीचे में अमन होता। सर तो आई की जगह पर आई और ए को सर ये करता। वेरी बस। गुड, वेरी गुड। तो जो डिफरेंस होता वो आता, दैट डिफरेंस इज 8। 8। क्लियर। यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है। चलिए इसमें आ जाते हैं। STR CPY हो गया, STR कैट हो गया, STR CMP हो गया। एक है फंक्शन इसमें, STR len। ये क्या करेगा, इट काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस सर। हाँ, ब्लैंक स्पेस जिसे आप कहते हैं, व्हाइट स्पेसेस। ठीक है, इट काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेसेस बट एक्सक्लूडिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में तो नल कैरेक्टर भी तो लगा रहता है, यस सर। बट एक्सक्लूडिंग क्या, नल कैरेक्टर सर। छोड़कर। ठीक है, सिंटेक्स काउंट करेगा तो नंबर देगा, तो रिटर्न टाइप इसका हो गया इंटीजर STR len, और यहाँ पे आपका स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल लेके आगे बढ़े। ठीक है, मेन तो आप लोग कर लीजिएगा, हम सिर्फ समझा देते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई स्ट्रिंग आप ले लीजिए, कैर पी,
और अगर str हम लेन देंगे और इसमें p देंगे तो कितना रिटर्न करेगा? 9 sir. 8 sir. 9। 9 सर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। Yes sir. कोई बच्चा समझ रहा होगा कि आई के बाद भी कहीं स्पेस स्पेस तो ना छूट जाए। ठीक है, क्लियर? यस सर ओके। एक फंक्शन है str upr, अपर केस, स्ट्रिंग अपर केस। ये क्या करेगा? कैपिटल लेटर को सर करेगा सर। वाह वाह, वेरी गुड। कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू किसमें? कैपिटल लेटर। अपर केस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, str upr लिख देना है और स्ट्रिंग दे देना है, वो कर देगा सब। कैसे बता दीजिए? मान लीजिए कि कोई कैर हम लेते हैं, p है, और उसमें हम लिख देते हैं रवि, और हम लगा देते हैं str upr और इसमें डाल देते हैं p। और अगली बार जब हम p को डिस्प्ले कराएंगे तो हमको क्या देगा? कैपिटल लेटर में सर। Capital letter में. ठीक है, तो जैसे str upr वैसे होता है str lwr। lwr मतलब लोअर केस। लोअर कर के। ली कर लीजिएगा। यस सर। ठीक है, जिस ठीक, सिर्फ एग्जांपल इसका दे देते हैं। ठीक है, क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर अगर आर कैपिटल और बाकी को ए बी आई को सर स्मॉल में लिखे, जैसे लिखते हैं हम लोग नॉर्मली, तो वो अगर हम लोअर केस या अपर केस यूज करेंगे तो वो पता यही करेगा, जो इसका बिहेवियर है वही। आप अगर आप रवि ऐसे भी दिए रहेंगे ना यस सर। तो भी आउटपुट यही देगा। ओके सर। ओके, अच्छा, बबलू कुमार जो है रोल नंबर 1, ये आया था इसके पहले? अभी अटेंडेंस का समय पे आ रहा है, कोई बताएगा कि ये पहले से था? नो सर नहीं था। नो सर मैंने भी नहीं देखा। तो इसको रहने दीजिए मीटिंग में। उसी से पूछ लीजिए। ठीक है, एक फंक्शन है इसमें str रिव, ये क्या करेगा? रिवर्स रिवर्स सर। ठीक है, हाँ, इट रिवर्सेस द स्ट्रिंग। बस कुछ नहीं करना है, str लिव लिखना है, अंदर में जिस स्ट्रिंग को दे दीजिएगा उसको रिवर्स कर देना। ठीक है, एग्जांपल आते हैं। गर्मी आप लोग की तरफ भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। Yes sir. सर पटना में तो बहुत है जी सर, जी, बहुत जी। ज्यादा।
ठीक है, जैसे कैर, पी, और कुछ भी ले लेते हैं, रवि ही ले लेते हैं, और STR रिव लगा देंगे और दे देंगे पी, और अगली बार में पी को डिस्प्ले करेंगे तो क्या मिलेगा? IVAR। रिवर्स ठीक है, क्लियर है? सर कैसे होगा यस सर? सर। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स फंक्शंस है। इन फंक्शंस को यूज करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रिंग सॉर्टिंग का एग्जांपल लेंगे। किसका एग्जांपल बताएंगे? स्ट्रिंग सॉर्टिंग। ठीक है, यानी कि बहुत सारे स्ट्रिंग वर्ड्स को अल्फाबेटिकली डिक्शनरी वाइज अरेंज करना, उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग सॉर्टिंग। तो उनमें 3-4 फंक्शन का इस्तेमाल होगा इसमें से। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके, तो इसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना आज बताया है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में यानी सर। कल के क्लास में 5 बजे से, सर सर कल संडे है सर। मतलब परसों से। ओके ये बबलू कुमार से जरा मैं एक बार गुफ्तगू कर लूं। हाँ जी, बबलू कुमार, बबलू कुमार। यस सर। ये आप क्लास के लास्ट में आप आते हैं, क्यों? सर पहले से थे, मतलब कि कट गया था। कहाँ कट गया था? कोई इसमें एक भी बच्चा नहीं है जो आपको कह दे कि आप थे सर शुरू से? पहले से थे सर, शुरू से थे आप। आपके कहने से हम थोड़ी मान लेंगे। इतने सारे बच्चे हैं, किसी एक का तो ध्यान तो जरूर होगा। एक भी बच्चा आपके बारे में नहीं बोल रहा है कि आप शुरू से थे। और आपको इसके पहले भी हम रीड किए हैं कि आप लास्ट में आते हैं, 5 मिनट 10 मिनट पहले आते हैं सिर्फ अटेंडेंस बनाने। नहीं सर, आज तो पूरा क्लास में थे। अच्छा, आज पूरा क्लास किए हैं। क्या क्या क्लास स्टार्ट क्या हुआ है बताइए? शुरू वाला क्लास में वो जो डिफरेंट कंपैरिजन जो किया जाता, कंपैरिजन किया जाता है प्रोग्राम नेमिंग, जो जैसा नाम रहता था वही वाला प्रोग्राम अच्छा, चला। कंपैरिजन किया, उसके बाद कौन कौन फंक्शन हुआ है नाम बताइए खाली। कंपैरिजन और stdio डॉट एच, ये वाला जो प्रोग्राम था, उसके बाद ये वाला स्ट्रिंग वाला जो था वो। अच्छा, स्ट्रिंग वाला। अच्छा, हम लोग प्रोग्राम कितना रन कराए हैं आज? रन करा के कितना दिखाए हैं? सर अभी तो मतलब 2 रन किए, उसके बाद मतलब कि कनेक्शन खराब था, जिस वजह से मतलब कट गए। अच्छा, प्रोग्राम रन हुआ है कि नहीं? हम एक भी प्रोग्राम आज रन करा के दिखाए हैं कि नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ हाँ। अच्छा, दिखाए हैं। यस। वो वाला था ना अभी अमन और चंदन वाला, अच्छा, वही प्रोग्राम। चलिए ठीक है। ओके, सो लेट्स